हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षण में। उम्मीद करता हूं कि आशा करता हूं आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे से की बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पे क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कानून बनाने का काम जो है भारत में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन का है, राज्यसभा और लोकसभा का। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है भारत में कानून निर्माण करते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित कोई कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही व्यवहार में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना यानी कि विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा के ओत प्रोत है। कौन सा कोड इसमें से सही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा। तो सभी के सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 1 2 3 4 सभी के सभी आपके राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं अखंडता के विचारों की पुष्टि करता है। क्लियर है सभी को। अगला है आपका तीसरा नंबर, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर आएगा भूभागीय प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है, लोकसभा सदस्यों में चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा परिसीमित एक निश्चित भूभाग में मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के एक सदस्य जो है चुने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्लियर होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न मांग का एक उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्पन्न मांग का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जब किसी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ाती है तो यह उत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे घर या किसी और निर्माण की मांग सीमेंट की मांग को बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सातवां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। ठीक है, 1509 ईस्वी में इसे वायसराय नियुक्त किया गया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा भी जो है छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की जो है राजधानी बन गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है कौन सी, बताइए। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कौन सी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रायद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। फिर प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो तथा एक ओर से स्थलबद्ध हो। इसे हाफ आइसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कुल्लू घाटी
इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है धौलाधार और पीर पांजाल के। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पांजाल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। इस घाटी का निर्माण रोहतांग दर्रे से निकलने वाली व्यास नदी से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। क्लियर है सभी को? ये नदी जो है मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत के पास चिमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, इसे तिब्बत में सांग्यो तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 11 नंबर। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों वित्त आयोग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को जो है सहायता अनुदान देती है। इस निधि में 8 भारत संघ को प्राप्त सभी राजस्व जमा किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम आपका धोधू पंत था। ठीक है, धोधू पंत। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नाना साहिब का बचपन का नाम आपका धोधू पंत था। ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने जो है कानपुर से जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए 13 नंबर एक केसरी था क्या? तो केसरी आपका था एक मराठी समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर तने या शाखाओं की छाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका कुनैन सिनकोना वृक्ष के तने एवं शाखाओं की छाल से प्राप्त की जाती है। यह एक आपका ज्वरनाशी एवं पीड़ानाशी औषधि है। मलेरिया के इलाज के लिए भी यह औषधि जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला आपका साथियों 15 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या? कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है। ठीक है, एक मिनट। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कैसा डाटा रहता है? तो बिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 16 नंबर। देखिएगा क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिश्र धातु दिया गया, संघटक दिया है। ठीक है, कांच की मिश्र धातु कौन कौन सी होती है? तो कांच जो है, चलिए कांच की बात करें तो कांच जो है तांबा और जिंक और निकिल से बनता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक मिनट, नहीं, कांच जो है तांबा और जिंक से सिर्फ बनता है। ठीक है, निकिल से नहीं बनता है, इसमें निकिल नहीं रहता है। क्लियर है? पहले का तीसरे के साथ। पीतल की बात करें तो पीतल जो है तांबा जिंक और निकल से मिलकर बनता है। ठीक है, और जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर आपका शीशा और एंटीमनी तीन से मिलकर बनता है। ठीक है, और मद्रर धातु यानी कि टाइप की बात करें तो आपका तांबा और तीन से मिलकर बनता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। प्रेशर कुकर में उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिस कारण कुकर में खाना उच्च ताप पर जो है पकता है, इसलिए खाना पकाने में कम समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अत्यधिक वनोमुलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? बताइए, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव आपका मृदा अपरदन है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जा रही है। ठीक है, अगला आपका साथी 19 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला मादा नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका उभय लिंगाश्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप आपका उभयलिंगा श्री कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 20 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जल की, पर्णहरित की, धूप की, ये सभी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई CO2 तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा ऑक्सीजन को सह उत्पाद के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। यह क्रिया पत्तियों की उपस्थिति वड़क क्लोरोफिल की मदद से संपन्न की होती है। ठीक है, अगला आपका साथियों 21 नंबर, झूम क्या है? तो झूम आपका जो है खेती का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 22 नंबर, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैफीन, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, कैफीन एक आपका उद्दीपक है जो चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो कैफीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 23 है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट यानी कि संयंत्र के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए फ्लाइस फ्लाई ऐश ए का निर्माण मुख्यतः कोयले के दहन से होता है। ठीक है, इसमें जो है राख के बहुत सूक्ष्म कण दहन से उत्पन्न गैस में मिलकर वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल संबंध आपका रहता है पृथ्वी के पटल यानी कि भूपृष्ठ से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद स्थल मंडल शब्द जो है पृथ्वी के पटल यानी कि भूपृष्ठ से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका, रात के समय पौधों में श्वसन की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। रात के समय जो है पेड़ जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, और दिन के समय उल्टा होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? बताइए, पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका रीजन है साथियों वायुमंडलीय दाब वहां पर कम होता है, इसके वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसलिए आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर। चलिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शरीर का ताप बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड के अनुकूल तथा शरीर के ताप के नियंत्रण के लिए अधिक कैलोरी खर्च होती है। ठीक है, अगला आपका 28 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का मिलान आपका हो जाएगा साथियों फंगस नाशी के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मिलान होगा फंगस नाशी के साथ। पेनिसिलिन का मिलान आपका हो जाएगा साथियों प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के साथ। और यूरिया का संबंध आपका हो जाएगा उर्वरक के साथ। और मैलेथायन का संबंध हो जाएगा कीट कीटनाशी के साथ। ठीक है, चलिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग फंगनाशी के लिए रूप में, पेनिसिलिन का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में, यूरिया का उर्वरक के रूप में तथा मैलेथायन का जो है कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 29 नंबर है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवाज से संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इस संरक्षण को कहा जाता है स्वस्थाने, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्या है इन सीटू, एक लैटिन शब्द है। ठीक है, इन सीटू आपका एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन पोजीशन। इसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो यह संरक्षण स्वस्थान यानी कि इन सिटू कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है?
तो इसका राइट आंसर होगा कोशिकाओं में तरल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव कोशिकाओं में तरल पदार्थ होता है जिसके कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब को सहने में सक्षम होता है। ठीक है, अगला आपका है 31 है, 31 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर वर्ष 2011 की जनगणना यानी कि अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली जो है न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाल लिंग अनुपात आपका 871 है। ठीक है, अगला आपका साथियों है 32 नंबर। आदमी के कंठ के किस भाग से ऑटू यानी कि ऑटू उद्वर्ध कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को जो है ऑटो उद्वर्ध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो थायराइड उपास्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि ये मनुष्य के कंठ में स्थित थायराइड उपास्थि को ऑटो उद्वर्ध कहा जाता है। ठीक है, एडम्स एडम्स एम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 33। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के तुमलापल्ली गांव में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के अत्यधिक विशाल भंडार खोजे हैं। ठीक है, इसके वजह से जो है यह विश्व के नक्शे पे आ गया है, मानचित्र पे आ गया है। ठीक है, अगले आपका 34 पर 34 नंबर है। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है वहां पे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका साथियों 35 है, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापन में। ठीक है, अगला आपका साथियों 36 वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 78% लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग जो है 78% के आसपास है। किसमें मीथेन मौजूद नहीं होता है? तो मीथेन आपका मौजूद आपका इंडियन में नहीं होता। ठीक है, इंडियन में आपका मीथेन मौजूद नहीं होता। ठीक है, इंडियन गैस एलपीजी में मीथेन मौजूद नहीं होता है। इस गैस में सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल मार्केटन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 है, 38 नंबर। किसके एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? बताइए किसके एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बॉक्साइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है, इसके द्वारा ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 39 है, 39 नंबर। महुस एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंध है। किस राज्य से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, महुस लोक नृत्य का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है। चलिए, 40 नंबर है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा साथियों वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला आपका साथियों 41 नंबर। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है। चलिए 42 है, 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है? कौन सा युग्म आपका सही युग्म है? तो आपका राइट आंसर मिजोरम का आइजवाल। ठीक है, आइजवाल मिजोरम की राजधानी है, जबकि अन्य समूह जो दिए गए आपके सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सब गलत है। 43 उत्तर देखिए, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोणार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसका? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य देव का मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अगला आपके साथियों 44 है, 44 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था कैसा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मैत्रीपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना के समय ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति जो है मैत्रीपूर्ण रवैया था। ठीक है, अगला आपका है 45 नंबर।
पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज आपके संबंधित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर सभी को इसको है। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए तो विवाह और औसत आयु में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि यदि लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 48 नंबर, 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा था कहाँ पे? तो आपका आंसर कालीकट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए 49 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है पसंद आई है, अच्छी लगी तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके देगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।